नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सार के शॉर्ट हैंड चैनल पर। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का मैटर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारा देश स्वाधीन हुआ है परंतु समृद्ध नहीं। देशवासियों को स्वशासन प्राप्त हुआ है परंतु संतोष नहीं। हम स्वतंत्र राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए हैं परंतु पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े होने योग्य शायद नहीं हुए। ये विचार है कि जो हर देशभक्त के मन पर छाए रहते हैं। इस स्थिति के अनेक कारण हैं, इनमें से बहुत से सामयिक हैं, उस स्थिति में से पैदा हुए हैं जिसमें देश स्वतंत्रता के ठीक पहले था और उस तरीके की देन है जिसमें हमें स्वतंत्रता दी गई। अपने दैनिक जीवन की कुछ आवश्यकताएं हम स्वतंत्रता के पहले भी अपने आप पूरी नहीं कर पाते थे। युद्ध ने स्थिति और बिगाड़ दी और जब युद्ध के साथ इस कष्टजन्य परिस्थिति के अंत की कल्पना हुई तो देखने में आया कि सारी चीज अकेले भारत के काबू के बाहर थी। सारा संसार युद्धजन्य परिस्थिति में होकर गुजर रहा था। शांति से समृद्ध बहुत दूर थी। स्वाधीनता अपने में कोई स्वर्ग नहीं है। देश के सुख संतोष और समृद्धि को यदि स्वर्ग मान लें तो वह उस स्वर्ग तक पहुंचने का साधन मात्र है। हमारे लोग इसे भूल गए और सारी स्थिति के लिए स्वाधीनता को दोषी ठहराने लगे। देश को स्वाधीनता दिलाने में कांग्रेस का ही मुख्य हाथ था और स्वभावतः स्वाधीनता के बाद देश की बागडोर उसी ने संभाली। बागडोर संभालने मात्र का अर्थ रास्ता तय कर लेना नहीं होता। रास्ते में पुराने रोड़े थे, नई कठिनाइयां थीं। देश विभाजन को लेकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसका शायद ही कभी किसी देश की सरकार ने सामना किया हो। परंतु मुसीबत में बुद्धि कुंठित हो जाती है। कांग्रेस को और कांग्रेस सरकार को बिना कुछ कर दिखाने का समय दिए लोग उन्हें बुरी तरह भला बुरा कहने लगे। इसका फायदा उन लोगों ने उठाया जिसको अब तक या तो सत्ता और महत्ता नहीं मिली थी या जो अपनी सत्ता और महत्ता के विलीन हो जाने के डर में थे। वातावरण बिगड़ता ही गया। अंधकार में प्रकाश की रेखाएं, इस अंधकार में प्रकाश की भी कई रेखाएं दिखाई देती थी। देश विभाजन के कारण उत्पन्न अशांति का सामना करने में कश्मीर और हैदराबाद जैसे टेढ़े सवाल हल करने में था। देश में आरक्षा की भावना को बढ़ाने न देने में हमारी सेना ने जो कुछ किया उससे उस पर सहज ही गर्व हो सकता है। स्वतः कभी भी सर्जनशील नहीं हो सकता। मन सचमुच मौन होता है
तब उस मौन में असाधारण गतिविधि होती है जिसे विचार से क्षुब्ध मन कभी नहीं जान सकता। निश्चल मन में कोई विचार नहीं होता, कोई स्मृति नहीं होती। यह सृजन की अवस्था है जिसकी अनुभूति तभी हो सकती है जब मैं की समस्त प्रक्रिया का पूर्ण बोध हो, पूरी समझ हो। नहीं तो निश्चलता का कोई अर्थ नहीं है। इसी निश्चलता, इसी शांति में उस चिरंतन का अन्वेषण हो पाता है जो काल से परे है। स्टॉप।